यह अंश रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से लिया गया है। इसका पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर कमेंट कीजिए। पार्ट 4। जो अतीत को नियंत्रित करता है वो भविष्य को नियंत्रित करता है। जो वर्तमान को नियंत्रित करता है वह अतीत को नियंत्रित करता है। अपनी बेटी और अपने टेबल पर बैठे अन्य खिलाड़ियों की मदद करने के लिए मैं उन अवधारणाओं को समझाने लगा जो उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। मैं उस पूरे टेस्ट ग्रुप में पहला और एकमात्र व्यक्ति था जो उस दिन रैट रेस दौड़ से बाहर निकल गया था। मैं केवल 50 मिनट में बाहर हो गया, जबकि खेल लगभग 3 घंटे तक चला। मेरे टेबल पर एक बैंकर, एक बिजनेस ओनर और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर बैठे थे। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वही ये थी कि इन लोगों को अकाउंटिंग और निवेश जैसी जरूरी चीजों के बारे में बहुत कम जानकारी थी, जबकि ये उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं सोच रहा था कि ये लोग अपनी आर्थिक स्थिति वास्तविक जीवन में कैसे संभालते होंगे। मैं समझ सकता था कि मेरी 19 साल की बेटी को ये बातें न समझ आए, लेकिन ये तो उससे दुगनी उम्र के वयस्क थे। जब मैं रैट रेस से बाहर हो गया तो अगले 2 घंटे तक मैंने अपनी बेटी और उन पढ़े लिखे संपन्न वयस्कों को पासा फेंकते और अपने माकर चलाते देखा। मुझे खुशी थी कि वे सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन ये देखकर दुख भी हुआ कि उन्हें अकाउंटिंग और निवेश की बुनियादी बातों का भी ज्ञान नहीं था। उन्हें ये समझने में कठिनाई हो रही थी कि उनकी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में क्या संबंध है। जब वे संपत्तियां खरीदते या बेचते थे तो वे भूल जाते थे कि हर लेन देन उनके मासिक कैश फ्लो को प्रभावित कर सकता है। मैंने सोचा, वास्तविक दुनिया में कितने करोड़ों लोग केवल इसलिए आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उन्हें कभी ये विषय सिखाए ही नहीं गए। मैंने खुद से कहा, अच्छा है कि वे मजे कर रहे हैं और जीतने की इच्छा से सीख भी रहे हैं। जब रॉबर्ट ने खेल खत्म किया तो उन्होंने हमें 15 मिनट दिए ताकि हम कैश फ्लो गेम पर चर्चा कर सकें। टेबल पर बैठे बिजनेस ओनर को खेल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं अकाउंटेंट, बैंकर और वकीलों को ये सब बताने के लिए रखता हूँ। इस पर रॉबर्ट ने जवाब दिया, क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत से अकाउंटेंट अमीर नहीं होते? बैंकर, वकील, स्टॉक ब्रोकर और रियल एस्टेट एजेंट भी नहीं। वे समझदार हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी अमीर नहीं है। चूंकि हमारे स्कूल वो चीजें नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं, हम इन्हीं लोगों से सलाह लेते हैं। और फिर एक दिन आप ट्रैफिक में फंसे होते हैं, काम पर जा रहे होते हैं और दाएं देखते हैं आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रैफिक में फंसा है। बाएं देखते हैं आपका बैंकर भी वही है। यह आपको कुछ तो बताता है ना? कंप्यूटर प्रोग्रामर भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने कहा, मैं ऐसा सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ जो मुझे ये सिखा देगा। लेकिन बैंकर प्रभावित हुआ। उसने कहा, मैंने ये सब स्कूल में पढ़ा था, अकाउंटिंग का हिस्सा, लेकिन कभी नहीं समझ पाया कि इसे असल जीवन में कैसे लागू करना है। अब समझ में आया है। मुझे खुद को रैट रेस से बाहर निकालना होगा। लेकिन मेरी बेटी की बातों ने मुझे सबसे ज्यादा छुआ। उसने कहा, मुझे सीखते हुए मजा आया। मैंने सीखा कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है और निवेश कैसे करना चाहिए। फिर उसने जोड़ा, अब मुझे पता है कि मैं अपनी पसंद का पेशा चुन सकती हूँ, वो जो मुझे अच्छा लगे, न कि इसलिए कि उसमें नौकरी की सुरक्षा, फायदे या ज्यादा वेतन है। अगर मैं इस खेल से जो सीखा है उसे सीख लूं तो मैं आजाद हूँ अपने दिल की सुनने के लिए। मुझे उन विषयों को नहीं पढ़ना पड़ेगा जो सिर्फ नौकरी पाने के लिए जरूरी है। अगर मैं ये सब सीख लूं तो मुझे नौकरी की सुरक्षा या सोशल सिक्योरिटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी जैसे मेरे बाकी क्लासमेट्स करते हैं। मैं उस दिन रॉबर्ट से खेल के बाद बात नहीं कर पाए, लेकिन हमने तय किया कि हम बाद में मिलेंगे। मेरा पति और मैं अगले हफ्ते रॉबर्ट और उनकी पत्नी के साथ डिनर पर मिले। भले ही यह हमारी पहली मुलाकात थी, पर हमें ऐसा लगा जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हों। हमने खेलकूद, नाटकों, रेस्टोरेंट से लेकर सामाजिक और आर्थिक मुद्दों तक हर विषय पर बात की। हमने चर्चा की कि कैसे ज्यादातर अमेरिकियों ने रिटायरमेंट के लिए बहुत कम या कुछ भी नहीं बचाया है और कैसे सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर लगभग दिवालिया होने की कगार पर है। हमने सोचा, क्या हमारे बच्चों को 7.5 करोड़ बेबी बूमर्स की रिटायरमेंट का खर्च उठाना पड़ेगा?
क्या लोगों को एहसास है कि पेंशन प्लान पर निर्भर रहना कितना जोखिम भरा है? रॉबर्ट की सबसे बड़ी चिंता थी अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई अमेरिका में और पूरी दुनिया में। वो एक स्वशिक्षित, स्वनिर्मित उद्यमी है जिन्होंने दुनिया भर में निवेश किए और 47 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो गए। लेकिन वे फिर से सक्रिय हुए क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की वही चिंता थी जो मुझे थी। वे कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, लेकिन शिक्षा प्रणाली नहीं बदली। बच्चे आज भी पुराने विषय पढ़ रहे हैं, एक ऐसे भविष्य की तैयारी में जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। रॉबर्ट कहते हैं, आज बच्चों को दिया जाने वाला सबसे खतरनाक सुझाव है, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। ये पुरानी और गलत सलाह है। अगर आप देखें कि एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में क्या हो रहा है, तो आप भी उतने ही चिंतित हो जाएंगे जितना